सभी का मेरे ब्लॉग सोनम चौधरी में स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मुंबई के 3 फेमस जगह, न्यू ताज, ओल्ड ताज और गेटवे ऑफ इंडिया, और एक और अरेबन सी। वो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ आज हम जा रहे हैं मुंबई दर्शन करने। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन वे फेमस हैं। ताज होटल जो है वो मुंबई का फर्स्ट 5 स्टार होटल है, जो कि जिसके ऑनर हैं रतन टाटा जी। मैं दिखाने वाली हूँ आपको ताज होटल। जो ये ताज होटल है ये मुंबई का फर्स्ट 5 स्टार होटल है। ये मुंबई के कोलाबा में है और इसको कहते हैं ताज महल पैलेस होटल जो, और ये गेटवे ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। ये बहुत फेमस भी है। इसमें जो है 560 कमरे हैं और 116 साल पुरानी इमारत है ये जो है। आपको मैं बता देती हूँ कि ये ताज होटल जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर बना है और इसका एक रात का, एक दिन का किराया जो है, आप ऐसे समझिए, एक दिन का किराया 60,000 रुपये है। क्या हुआ था जब इसको आतंकवादियों ने इसको अपना अटैक किया था इसमें 2006 में आए थे वे कसाब जो आए थे, तो वो समुद्र के रास्ते से ही आए थे जिन्होंने यहाँ वहाँ पर अटैक किया था। अब तो उसको सही कर दिया गया है, लेकिन वो पहले उसका एक जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, लेकिन अब उसका फिर से निर्माण किया है। आपको मैं बता देती हूँ उसके जो चारों हिस्से हैं वो बिल्कुल बराबर में हैं, एक सेम साइज़ में बने हैं। आ गए हैं हम इधर, ये है बोटिंग का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पीछे का हिस्सा है, ये है समुद्र। अगर आप मुंबई दर्शन करने आते हैं तो आप मुंबई दर्शन बस के हिसाब से अपना टिकट लेते हैं तो वो रहता है आपका 170 रुपये का, लेकिन खुद से लेते हैं तो शायद कम पड़ जाएगा आपको। तो क्या होता है, नए नए लोगों को देखकर ये थोड़ा लूटपाट मचाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, बहुत प्यारी है। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत रहती है, क्योंकि ये मुंबई की फेमस जगह है, इसीलिए इसके ही बराबर में बना दिया गया था। न्यू ताज भी इसके बराबर में ही बनाया गया था। ये है न्यू ताज, जो कि इसके ऑनर भी क्योंकि रतन टाटा जी हैं। और ये है ओल्ड ताज। ये जो आपके फर्स्ट हिस्सा दिख रहा है ये इसका बिल्कुल बेकार हो चुका था, जिसको दोबारा से बनाया गया था, क्योंकि जब आतंकवादी हमला हुआ था तो एक हिस्सा इसका बिल्कुल ख़राब कर दिया गया था, जिसमें जब कसाब आया था, जिसको फिर बाद में फांसी दी गई थी। और उसको पकड़ने वाला और कोई नहीं, तुकाराम जी थे, जिनको जो कि फिर बाद में उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने पकड़ा था तो कसाब ने उन पर गोली चला दी थी। और ये है समुद्र, इसको कहते हैं अरेबिक सी कहते हैं, बोलते हैं इसको, यानी कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है। ये यहाँ पर बोटिंग है, यहाँ पर रात में बोटिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि क्या होता है समुद्र का पानी रात में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बोटिंग अलाउ नहीं करते हैं। ये रात में यहाँ पर अपनी किनारे पर ही सब बोट बांध देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं कि चांद की रोशनी से पानी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको गेटवे ऑफ इंडिया। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। आपको मैं बता देती हूँ, वो जब आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, जब कसाब आया था 2006 में, तो वो इसी रास्ते से और इसी समुद्र के रास्ते से ही उसने गेटवे ऑफ इंडिया में एंट्री करके गया था। और आपको बता दें कि वो जो रुका था, जो ठहरने की जगह थी उसकी, तो वो थी ओबरॉय होटल,
तो जो कि नरीमन पॉइंट के सामने है। वो मुंबई का सेकंड 5 स्टार होटल है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख, गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका जो निर्माण किया गया था 1911 में स्टार्ट हुआ था, जब इंग्लैंड के राजा जो थे जॉर्ज पंचम और उनकी जब वाइफ मैरी आई थी, तब इसको बनाया गया था। जो इसका जो इंडिया गेट का जो गुंबद है ना, तो उसको बनाने में कहते हैं कि 21 लाख रुपए का खर्च आया था, और इसको बनाने के लिए 2.1 मिलियन का खर्च आया था पूरा। आप देख सकते हैं इसकी, ये जबकि इतनी पुरानी इमारत है, लेकिन इसमें फिर भी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी खराबी नहीं है। ये बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है अभी भी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, मतलब स्वतंत्र हुआ था, तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश सेना थी, तो वो लास्ट टाइम जब गई थी तो वो गेटवे ऑफ इंडिया से ही यूरोप गई थी। वो इसी रास्ते से यहाँ से हमारे देश से बाहर गई थी। और जो कसाब था वो भी यहीं से ही आया था। कहते हैं आतंकवादी जितने भी थे वो यहीं से एंटर करते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले इतना सेफ्टी का नहीं था। लेकिन जब से यहाँ पर आतंकी हमले होने लगे, तब से यहाँ पर बहुत सेफ्टी रखी जाती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल समुद्र के सामने ही है गेटवे ऑफ इंडिया भी, और ताज होटल भी। ये समुद्र जो है ये है अरबिक सी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इधर इसी समुद्र में एक बीच में टापू है जिसे बोलते हैं एलिफेंटा केव। वो बहुत पुरानी गुफा है उसमें, और जो इंडिया गेट है वो उसी को ही एलिफेंटा केव के बोलते हैं, बिल्कुल सीध में है। यहाँ पर बोटिंग हो रही है। मैं आपको एलिफेंटा केव की गुफाएं भी दिखाऊंगी। अगर आप मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुंबई की और चीज़ें भी देखने के लिए और चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं पार्ट 2 भी डालूँगी जिसमें आपको ज़ू दिखाऊँगी मैं।